हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एवलांच की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। वहां मौजूद आईटीबीपी के जवान किसी तरह अपनी जान बचाते हुए दिखे, तो वहीं चंबा में भी भारी लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर से एवलांच को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रशासन ने सभी एजेंसीज को सतर्क रहने के निर्देश दिए। ये दिल दहला देने वाली और खौफनाक तस्वीरें एवलांच की हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फ खिसकने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। एवलांच की इस तस्वीर को वहां मौजूद आईटीबीपी के जवान ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। पहाड़ से टूटी बर्फ आईटीबीपी कैंप से 200 मीटर दूर तक पहुंच गई। जवानों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। जिसने भी इस मंजर को देखा वो सहम गया। एवलांच की रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछ गई और रूह को कपा देने वाली सर्द हवा चलने लगी। एवलांच के रास्ते में जो कुछ भी आया तबाह हो गया। इन तस्वीरों को देखकर एहसास होता है कि हमारे जवान किन मुश्किल हालातों में देश की रक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की ही ये दूसरी तस्वीर है जहां चंबा इलाके में भारी लैंडस्लाइड हुआ। चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर देखते ही देखते पहाड़ी से मलबा आ गिरा। पहाड़ी से मिट्टी के साथ भारी पत्थर जैसे ही नीचे गिरे, पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया। सड़क पर मलबे का ढेर लग गया। सड़क पर आए मलबे की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। बात उत्तराखंड के चमोली में हुए एवलांच के बाद चलो रेस्क्यू ऑपरेशन की करते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा हो गया, लेकिन एवलांच ने 8 जिंदगियों को निगल लिया। जिन 8 लोगों की मौत हुई उनमें 4 मजदूर यूपी के थे, वहीं 2 मजदूर उत्तराखंड के थे, 2 मजदूर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। रेस्क्यू में 46 लोगों की जिंदगी बचाई गई। 2 गंभीर घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती करवाया गया। 54 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। चारों तरफ डर और अंधेरा ही था, लेकिन हमारे जवान थे जो मजदूरों के लिए उम्मीद की किरण बन गए। चमोली में सोमवार और मंगलवार के लिए फिर से एवलांच की चेतावनी दी गई है। चमोली जिला प्रशासन ने सभी एजेंसी को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, क्योंकि अधिकांश गांव अभी तो स्थानीय लोग नहीं रह रहे हैं, पलायन प्रभावित रहते हैं वो गांव, और जितनी भी एजेंसीज कार्यरत हैं, जिनके लेबर्स हैं, उनको हमने अलर्ट कर दिया है कि उनको सेफ प्लेस पे ले आएं और कोई भी ऐसी स्थिति में किसी को न छोड़ें जहां पे बर्फीला तूफान आने का खतरा हो। ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटकों को न जाने की सलाह दी गई है। वहीं प्रशासन ने सभी ऊंचाई वाले पर्यटक स्थलों से पर्यटकों को वापस बुला लिया है। चमोली में एक बार फिर से 3 मार्च से मौसम बदलेगा। बारिश और बर्फबारी होगी। कई जगहों पर हिमखंड भी टूट सकते हैं और बर्फीला तूफान भी चल सकता है। इसका पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। सभी जगहों को खाली करा दिया गया है। हालांकि अभी धूप हल्की निकली हुई है, लेकिन दोपहर के बाद बताया जा रहा है कि ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदलने के साथ ही बारिश और बर्फबारी हो सकती है। नितिन सेमाल, न्यूज 18, जोशीमठ। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भगवान शिव को लेकर अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है। महाकुंभ को लेकर किए अपने पोस्ट के बाद में अब प्रीति जिंटा ने अपनी मां के साथ में काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और साथ ही पूरी यात्रा की डिटेल वीडियो के साथ में शेयर किया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने अपनी मां के साथ प्रयागराज में महाकुंभ से वाराणसी तक की धार्मिक यात्रा की है। वीर ज़ारा एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने इन पवित्र स्थानों की अपनी यात्रा की कुछ झलकियां दिखाई हैं।
प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बताया कि उनकी ये यात्रा काफी रोमांचक थी। मेरी माताजी शिवरात्रि के लिए वाराणसी में हमारी महाकुंभ यात्रा को समाप्त करना चाहती थी, लेकिन ज्यादा भीड़ के चलते कार की इजाजत नहीं थी। एक पॉइंट के बाद सड़कें भी ब्लॉक थी। हमने तय किया कि हम मंदिर जरूर जाएंगे। कार में बैठने से लेकर ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा तक हमने ये सब किया, बहुत कुछ किया। हम भीड़ में चलते रहे। फिल्म अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। बाबा विश्वनाथ का विधि विधान से दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। वहीं कॉरिडोर में जाकर वहां की खूबसूरती को निहारती रही। कॉरिडोर की भव्यता को देखकर प्रीति जिंटा मंत्रमुग्ध हो गई। प्रीति जिंटा ने महाकुंभ में भी स्नान किया था। महाकुंभ में शामिल होने के बाद उन्होंने अपने अनुभव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा भी किए थे। उन्होंने लिखा कि कुंभ का एहसास उनके लिए काफी सुखद था, क्योंकि वो अपनी मां के साथ महाकुंभ गई थी और ये उनके लिए दुनिया से बढ़कर था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मथुरा में वसंत पंचमी से शुरू हुआ होली का उत्सव जारी है। 7 मार्च को बरसाने में लड्डू मार होली होगी, तो वही 8 मार्च को लठमार होली खेली जाएगी। 9 मार्च को नंदगांव में लठमार होली होगी और ब्रज की होली देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु मथुरा पहुंचना शुरू हो गए। मथुरा की होली विश्व प्रसिद्ध है। ब्रज की होली की धूम अभी से दिखाई दे रही है। गोवर्धन गिरिराज जी के दानघाटी मंदिर में होली का उत्सव भगवान कृष्ण के गिरिराज स्वरूप के साथ धूमधाम से मनाया गया। होली तो पूरे देश में खेली जाती है, लेकिन ब्रज की होली की बात निराली होती है, क्योंकि यह होली भगवान राधा कृष्ण के साथ खेली जाती है और देश विदेश से इस होली को खेलने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु अभी से आने लगे हैं। ब्रज में होली की शुरुआत बसंत पंचमी से होती है और 45 दिन तक ब्रज में होली की जो है रौनक देखने को मिलती है। मंदिर सेवायत ने होली के पद गायन के साथ सबसे पहले भगवान को अलग अलग रंगों के अबीर गुलाल लगाए, जिससे गिरिराज जी की सतरंगी छटा दिखने लगी। भक्तों के ऊपर प्रसाद के रूप में गुलाल उड़ाया गया। ब्रज में 45 दिन तक होली का उत्सव मनाया जाता है, जिसका आनंद लेने के लिए देश विदेश से राधा कृष्ण के भक्त कान्हा की नगरी पहुंचते हैं। ब्रज की होली बरसाना में खेली जाने वाली लड्डू होली और लठमार होली के साथ ही अपने पूरे शबाब पर पहुंच जाती है। जैसा बरसाना की जो विश्व प्रसिद्ध लठामार होली है वो इस बार 8 मार्च को होगी और इस लठामार होली ये पारंपरिक भगवान राधा कृष्ण की होली है, जो कि हजारों वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। नवमी के दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन नंदगाम के जो होरियारे भगवान कृष्ण के जो सखा के रूप में उनकी जो कृष्ण स्वरूप ध्वजा को लेकर नंदगाम से बरसाना होली खेलने आते हैं और प्रिया कुंड पर उनका स्वागत होता है, अगवानी करते हैं बरसाना वासी। फिर वहाँ से राधा रानी मंदिर में सभी लोग जाते हैं। राधा रानी मंदिर में उनके ऊपर जो पारंपरिक प्राकृतिक टेसू के फूलों का रंग है उसकी वर्षा होती है और रंग अबीर गुलाल की खूब मार होती है। मथुरा वृंदावन में ब्रज की मशहूर लड्डू मार होली और लठमार होली का उत्सव जल्द होने वाला है। 7 मार्च को बरसाने में लड्डू मार होली खेली जाएगी, वहीं 8 मार्च को लठमार होली होगी। 9 मार्च को नंदगांव में लठमार होली होगी। 10 मार्च को रंग भरनी एकादशी से ही ब्रज में रंगीली होली की शुरुआत हो जाएगी। सारे प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालु और पहुंचने वाले आगंतुक रंग गुलाल से होली खेलना शुरू कर देते हैं। ये जो लठामार होली की परंपरा है कि भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना में जब होली खेलते हैं तो रंगीली गली में राधा रानी के सखियों के साथ हास प्रयास हंसी टिटोली का जब संवाद करते हैं तो उसमें उनको चढ़ाने के लिए वो इस तरह के होली का गीत गाते हैं। तो उसमें फिर वो प्रेम से, मतलब ऐसा नहीं कि गुस्सा में या क्रोध में आकर, प्रेम से फिर वो भगवान कृष्ण उनके सखाओं के ऊपर लाठियों से प्रहार करती हैं, उनको इधर से उधर से लाठी मारती हैं। तो सखा ढाल से उसको बचाते हैं, तो जो ढाल से बचाते हैं तो बस वहीं से वो लठामार होली शुरू हो जाती है। मथुरा वृंदावन की होली देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं।
10 मार्च को श्री कृष्ण जन्मभूमि में होली खेली जाएगी। 10 मार्च को ही बिहारी जी के मंदिर में रंग भरनी एकादशी है। 10 मार्च को ही द्वारिकाधीश मंदिर में होली खेली जाएगी। 11 मार्च को गोकुल में गोपियां छोटी छोटी छड़ियों से भगवान के साथ होली खेलती दिखेंगी। 12 मार्च को द्वारिकाधीश मंदिर में बगीचे में रंगीली होली होगी। 13 मार्च को गांव फालैन में तकरीबन 12 फीट की होलिका दहन की तैयारी की गई है। 13 मार्च को प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर में चतुर्वेदी समाज का डोला निकलेगा, जिसमें रंग गुलाल से होली खेली जाएगी। 14 मार्च को रंगों से दुल्हेंडी मनाई जाएगी। वहीं 15 मार्च को दाऊजी का हुरंगा होगा। भगवान कृष्ण के साथ होली खेलने के बाद गोपिकाएं कृष्ण के बड़े भाई बलराम के साथ होली खेलेंगी। होली का विशाल रूप होने के चलते इसे हुरंगा कहा जाता है और इसी के साथ ब्रज में चलने वाली 40 दिवसीय होली का समापन होगा। अबीर गुलाल की होली बसंत पंचमी शुरू होती है और रंग भरनी एकादशी तक चलती है और रंग भरनी एकादशी के बाद जो है ब्रज में रंगों की शुरुआत हो जाती है और सभी एक रंग में रंगे हुए नजर आते हैं और वो है भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का। इसीलिए कहा जाता है जग हो रही ब्रज हो रहा ऐसा देश में गोड़ा। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। महाकुंभ के 45 दिनों के दौरान बाबा काशी विश्वनाथ में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और इन 45 दिनों के दौरान भक्तों ने खुलकर तंदुल महाप्रसाद खरीदकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ ने जहां एक और कई रिकॉर्ड बनाए, वहीं संगम स्नान के पलट प्रवाह ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा दरबार में हाजिरी लगाई और जमकर तंदुल महाप्रसाद की खरीदारी की। बाबा विश्वनाथ के न्यास की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी और फरवरी के बीच 45 दिनों में लगभग 1270 क्विंटल तंदुल महाप्रसाद की बिक्री हुई। तंदुल महाप्रसाद एक खास तरह का लड्डू है जिसमें बाबा विश्वनाथ को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, चावल का आटा, देसी घी, चीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च और मेवे का मिश्रण होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर में मिलने वाले महाप्रसाद की, जिसे तंदुल प्रसाद कहते हैं। विश्वनाथ मंदिर की ओर से कुछ महीनों पहले से शुरू किया और काशी विश्वनाथ में इन 2 महीनों में यानी कि जो पूरे कुंभ के दौरान करीब 1270 क्विंटल से ज्यादा तांदुल महाप्रसाद भी बिक गया। ये भी एक नया कीर्तिमान रचा गया। काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के पलट प्रवाह को देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से दर्शन का सुरक्षित, व्यवस्थित और सहज अनुभव कराने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई, जिसके चलते काशी विश्वनाथ धाम में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे और तंदुल महाप्रसाद की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। आपको बताएं कि महाकुंभ में 45 दिनों के दौरान बाबा काशी विश्वनाथ के खास दिनों पर रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पौष पूर्णिमा का दिन हो या मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और महाशिवरात्रि, सभी प्रमुख दिनों पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु काशी पहुंचे और इन खास दिनों के दौरान भक्तों ने खुलकर तंदुल महाप्रसाद को खरीदा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में एक शादी ने समाज में पर्यावरण जागरूकता के साथ सकारात्मक बदलाव लाने की शुरुआत की है। युवाओं को सादगी से शादी करने और फिजूल खर्च को रोकने का एक उदाहरण पेश किया गया है। मौका था एक ऐसे अनूठे शादी समारोह का जहां परंपरा, पर्यावरण और सामाजिक जागरूकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। गाजियाबाद के रईसपुर गांव के रहने वाले सुरविंदर किसान का प्रिया चौधरी से शादी करना सामाजिक महोत्सव के रूप में संपन्न हुआ। ये विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि समाज में जागरूकता और सकारात्मकता का संदेश देने वाला एक प्रेरणादायक आयोजन बना। इस अनोखी शादी में लड़की के परिवार से दहेज तो लिया गया, लेकिन वो बड़ा अनोखा है। दहेज के रूप में 11,000 पौधे लिए गए। साथ ही दुल्हन की विदाई बैलगाड़ी से हुई, जो इस शादी को और भी खास बनाती है।
सुरविंदर ने अपनी शादी के निमंत्रण पत्र में 10 अनोखे वचन भी दिए हैं, जो समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मेरा नाम सुरविंदर किसान है, मेरा गांव रहीसपुर है। आज हमने शादी के तौर पे एक सामाजिक महोत्सव भी रखा है, जिसमें आज हमने, आप देख सकते हैं, ये 10 चीज़ों का उद्घाटन करा है। काफ़ी लंबे टाइम से समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को आज तहत हमने एक गौ सेवा भंडारा करा है, स्लम स्कूल का उद्घाटन करा है, एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन करा है, 51 ई लाइब्रेरी खोलने का संकल्प करा है। हम 51 बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। शादी समारोह में उपस्थित सामाजिक, किसान, पर्यावरणविद, धार्मिक, राजनीतिक वर्ग के लोगों ने हिस्सा लेते हुए इस शादी की जमकर तारीफ की। सभी लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे एक आदर्श विवाह करार दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से, हर कहीं से नौजवान जो वापस आ रहा है, वापस इसलिए आ रहा है कि वहाँ पर उनको जो है कोई जगह नहीं मिल रही है, रहने के लिए नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। यहाँ देख के कि यहाँ का जो नौजवान है उसकी मानसिकता क्या है, इस मानसिकता को देख के मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं वो भी इसी मानसिकता में ढल जाएंगे और आगे अपना रास्ता ढूंढेंगे और देश की तरक्की होगी। तो बता दें कि इस अनोखी शादी में रक्तदान शिविर का आयोजन भी हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस शादी ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की शुरुआत की है। ये कदम न केवल समाज को सशक्त बनाएगा बल्कि युवाओं को प्रेरित भी करेगा। ये सादगी से शादी करने और फिजूल खर्च को रोकने का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। जहां एक और शादी विवाह में लोग बाग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वहां ऐसे में एक किसान के द्वारा इस तरह की शादी करना और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना इस बात को दर्शाता है कि अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यही कारण भी रहा कि सुरविंदर की ये शादी बेहद ज्यादा फेमस भी हो रही है। गाजियाबाद से अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। सीतापुर में दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। पहले दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर पर नहीं पहुंचा। जब मामले की शिकायत पुलिस में की गई तो पता चला कि दहेज में 5 लाख रुपए की मांग पूरी न होने के चलते वर पक्ष नाराज था। फिर क्या था, विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और आखिर में दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दहेज मांगा तो दुल्हन का शादी से इनकार। जी हाँ, सही सुना आपने। यूपी के सीतापुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां दहेज में 15 लाख रुपए मांगने पर दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। बता दें कि रामकोट थाना क्षेत्र की नवीन चौक के रहने वाले विजय विनोद मिश्रा के पुत्र अभिषेक मिश्रा का विवाह 2 मार्च को राधा मिश्रा के साथ होना था। देर रात तक वर पक्ष गेस्ट हाउस में बारात लेकर नहीं पहुंचा। इस पर जब दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हे के घर पहुंचे तो उन्हें दूल्हे के घर से भाग जाने की जानकारी हुई। इस पर दुल्हन के परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने रात करीब 12 बजे दूल्हे अभिषेक मिश्रा को लेकर कन्या पक्ष के घर पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। इसी बीच दुल्हन को अपने सपनों के राजकुमार अभिषेक की दूसरी शादी होने की जानकारी हुई। वहीं लड़की पक्ष का आरोप है कि दहेज में दूल्हे पक्ष को 10 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन 5 लाख और डिमांड हुई, जिसे पूरा न करने पर लड़का बारात लेकर नहीं पहुंचा, जिसके चलते देर रात तक चले विवाद के बाद शादी टूट गई। यहाँ पे कह रहा है कि 10 लाख हमसे ले चुका है, फिर कह रहा है 5 लाख और मुझे, और यहाँ आया, फिर पुलिस वालों को साथ लेकर आया था। पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने धमका रहे थे हम लोगों को, उल्टा धमका रहे थे पुलिस वाले कि शादी अगर वो नहीं क्यों किया, पहले से समझ लेना चाहिए था। खर्चा ले लो, खर्चा ले लो अपना और दफा दफा करो। वहीं पुलिस का कहना है कि अब तक दुल्हन पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन दुल्हन ने शादी करने से ही मना कर दिया। यदि दुल्हन पक्ष की ओर से तहरीर मिलेगी तो आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर बारातियों और जातियों में कहासुनी हो गई। मामला बढ़ता देख लड़की को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। लड़की को जब दुल्हन को इस बात की जानकारी हुई कि जिसके साथ उसकी शादी हो रही है उसकी पहले से एक शादी हो चुकी है, इसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। काफी प्रयासों के बाद भी
दूल्हे की शादी नहीं हुई और बारात बिना दुल्हन के बैरंग वापस लौट गई। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर।